दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब आप हमें हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट स्टडी नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे जुड़ी पल पल की न्यूज़ तथा एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको देते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पवन कुमार एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज मैं आपके लिए 3 ऐसे टिप्स लेकर आया हूं जो आपके लिए न केवल यूपी टीजीटी में बल्कि यूपी पीजीटी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे दोस्तों उसमें भी उतनी ही हेल्पफुल साबित होंगी और आपके लिए अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे ओवरऑल 125 आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए तो 125 का होगा दोस्तों 100%, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि सर कोई भी मुझे ये नहीं बताता कि वो 12 घंटे से कम पढ़ रहा है। कोई कहता है सर हम 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है सर हम 14 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है सर हम 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आप 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए या 16 घंटे पढ़िए, दोस्तों सबसे बड़ी बात तो आप पढ़ते क्या है ये देखना है आपको। देखिए इतना ज़्यादा समय आपको वेस्ट करने की अपना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खैर छोड़िए इस टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। अभी हमने कैलकुलेशन निकाली 100%, ठीक है। अब 100% में दोस्तों जो पहला जो हमारा रूल होगा तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसको पता होता है, क्या पता होता है कि स्टूडेंट्स कैसी तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें से जो 50% आपके क्वेश्चन होंगे, देखिए 50% जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो ऐसे होंगे, उसको ये कहें कि हम दोस्तों वो एक एवरेज क्वेश्चन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वो एवरेज क्वेश्चन होंगे और उसको ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स जो है सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज़ 30% जो प्रश्न दोस्तों उसमें होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, जिनको आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, या ये कहें कि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। और दोस्तों उनको केवल और केवल जो आपके 10 से और 20% जो स्टूडेंट्स हैं केवल वही उनको हल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बचे दोस्तों आगे नंबर 3 जो बचता है आपका, वो बचता है 20%। अब देखिए दोस्तों 20% में जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो प्रश्न थोड़े से आपको हट के मिलेंगे। वो प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि दोस्तों वो ना तो सिंपल होंगे, ठीक, और ना ही दोस्तों वो एडवांस होंगे, ठीक। अब आप सोचोगे सर ना तो सिंपल होंगे ना एडवांस होंगे तो फिर कैसे होंगे। तो दोस्तों वो प्रश्न कुछ ऐसे होंगे जो आपका जो है ये कहें कि हिंदी भाषा में दिमाग खराब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी वो प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका दिमाग खराब करेंगे। देखिए हमको इस चक्कर में नहीं लगना है कि हमको 100 में से 100 करने हैं, ठीक है, क्योंकि 20% जो प्रश्न है ये वाले 20% ये आपका दिमाग खराब करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसी चीज़ को हमें पढ़ने से बचना है, हमको फोकस करना है दोस्तों इस पर। देखिए सबसे पहले फोकस करेंगे हम 50% पर, और जब ये 50% आपको लगे कि ये आपका कवर हो गया तो दोस्तों ये जो 30% है ये आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है ना। और आप ये मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप 80% करके आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस 20% को नहीं छोड़ना है, और बल्कि ये रहे कि इस 50% में से कोई प्रश्न नहीं छूटना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखिए एक कॉमन सा एग्जाम्पल आपके लिए लेके चलते हैं कि जॉन मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ था। तो जॉन मिल्टन साहब का जन्म सबको पता है, तो दोस्तों 9 दिसंबर, और कब हुआ था, 1608 को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्रश्न भी नहीं आता है कि ये प्रश्न नहीं आता नहीं चलो इसको छोड़ दो कि सर ने बताया था 20%, लेकिन दोस्तों आपको प्रश्न का लेवल भी तो देखना है, प्रश्न का लेवल भी तो देखना है, प्रश्न का लेवल क्या है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एक प्रश्न आपसे और पूछ लिया कि विलियम शेक्सपियर साहब ने कितने सोनेट लिखे। विलियम शेक्सपियर साहब ने ओवरऑल 154 सोनेट लिखे, जिसमें से दोस्तों उन्होंने 126 WH को
और 26 सोनेट दोस्तों डार्क लेडी को। अगर ये कॉमन सी बात पूछ लेता है यार, आप इसको नहीं करके आते हैं, तो ये जो प्रश्न दोस्तों आपका है ये 50% वाले प्रश्न हैं आपके, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है आपके, ये प्रश्न आपके 50% वाले हैं। तो प्रश्न का लेवल भी आपको चेक करना है कि कौन सा प्रश्न हमारा 50% का है और कौन सा प्रश्न हमारा जो है दोस्तों वो 20% में आ रहा है। तो दोस्तों आपको इस 20% को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको दिमाग ख़राब करेगा। जब आपका दिमाग ख़राब होगा तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है वो प्रभावित होगी। और जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, जिस प्रश्न में आप दिमाग लगा सकते हैं, जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, अच्छी बातें हमने आपको दी और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी।